तो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स को जो भी लेंथी प्रॉब्लम्स है उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी वे से। क्योंकि हमारे पास मैथमेटिक्स मतलब पढ़ी तो ही होती है, लेकिन जो भी इंट्री टेस्ट वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं तो उधर टाइम जो होता है वो बहुत ही बिल्कुल कम होता है। तो हम वो ट्रिक्स सीखेंगे जो इंट्री टेस्ट में काम आती है और जल्दी से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से बेसिक से लेके एडवांस तक लेके चलूँगा, उसमें हम सारे फार्मूलाज कवर करेंगे और ये सीरीज़ इंशाल्लाह बहुत आगे चलेगी। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सेट। तो उसमें जो आइडेंटिटीज़ पहले इस्तेमाल होती हैं, जैसे सेट आइडेंटिटीज़ हो गई, उसमें क्या होता है सेट के बारे में हमें पता है कि सेट क्या होता है। इसमें हम सिर्फ मज़ीद इतना डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। बाकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एलाबोरेट करूंगा, हर एक टॉपिक पे लेक्चर बनाऊंगा। तो सेट को जो हम डोनेट करते हैं वो ABC के कोई भी कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं, XYZ। एंड जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, उसे हम I से डोनेट करते हैं, कैपिटल I से। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसके ऊपर हम स्मॉल सा डैश लगा देते हैं, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, और उसके अलावा होते हैं प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या है? ये ए इज़ प्रॉपर सेट ऑफ बी, ये हो गया। मतलब प्रॉपर सेट हम उससे बोलते हैं जिसके सारे मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हों, उसे हम प्रॉपर सेट बोलते हैं। मतलब ए इज़ प्रॉपर सेट ऑफ बी। और दूसरा होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, उसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। दूसरा है यूनियन ऑफ सेट। अगर दो सेट मिले हों उनमें यूनियन में हम क्या करते हैं, दो सेट को कंबाइन करते हैं। तो ये जो सिंबल है वो यूनियन की आ गई। और दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ओके, तो उसमें जो सिंबल होती है ये वाली होती है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों का जो है वो इंटरसेक्शन बना रहे हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ सेट। उसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, या ए डिफरेंस बी इस तरह से भी कहते हैं। तो मैं आपको सिंपली सिर्फ वो ट्रिक्स बताता जाऊंगा जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा जिसको आप देख के मज़ीद देख के समझ सकते हैं। तो ये ए इज़, इसका मतलब हो गया कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, दादा सेट होता है। बाकी सब उसके मतलब छोटे छोटे फैमिली होती है। दूसरा फार्मूला ये होता है कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हर कोई अपने जितना होता है या अपने से थोड़ा सा कम होता है। दूसरा जो फार्मूला है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, इफ़ ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तो बी इज़ आल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अगर दोनों बराबर हो तो दोनों कंडीशंस वैलिड हो सकती हैं। और उसके अलावा एम्प्टी सेट, नंबर 4 फार्मूला है, एम्प्टी सेट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है वो भी प्रॉपर सबसेट होता है हर एक सेट का। मतलब जब भी हम इसके सबसेट निकालते हैं तो ये जो एम्प्टी सेट है वो भी उसका हिस्सा होता है। नंबर 5 फार्मूला है यूनियन ऑफ सेट्स। उसको हम जो सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में है वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हो गया। या इसको हम इस तरह से भी अगर फिगर में डोनोट करें कि अगर एक ए सेट हो गया और दूसरा ये बी सेट हो गया, ठीक है। अभी हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है तो जो सेट बनेगा वो ए यूनियन बी का बनेगा, ठीक है। और छठी ट्रिक जो है नंबर 6, वो कम्यूटेटिविटी है। कम्यूटिविटी, इसमें क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी वो बराबर होती है बी यूनियन ए के, अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। और नंबर 7 एसोसिएटिविटी क्या होती है? उसमें 3 सेट होते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, इसका पहले के साथ बनाना होता है यूनियन सी, या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हो गई, इसको हम इंटरसेक्शन में भी तब्दील कर सकते हैं। और नंबर 8 जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर ये एक नया सेट बनता है तो इसको हम सिंबलिकली ऐसा लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी
इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब इसके मेंबर जो हैं सारे सेट के वो ए से भी बिलोंग करते हैं और बी से भी बिलोंग करते हैं। अगर इसको मैं वेन डायग्राम में शो करूं कि ये ए सेट है और ये बी सेट है, अभी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये वाले जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सिमिलर होंगे वो हमारा इंटरसेक्शन होता है दो सेट का। तो ये आंसर हो गया इंटरसेक्शन का। बाकी यूनियन में हम सारे एलिमेंट जो हैं वो सेम ही रखते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन हो गई। अगर यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हो तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। या यही प्रॉपर्टी अगर इंटरसेक्शन के हिसाब से हो तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम मज़ीद ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो ये इसमें क्लोज हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, एक ये कंडीशन बनती है और एक ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये कंडीशन बनती है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि पहले इसका इसके साथ पेयर बनेगा कि ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन पहले इसके साथ करेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, फिर ये इंटरसेक्शन बीच में आएगी और इसका इसके साथ भी होगा तो ये ए यूनियन सी। तो ये जिसमें ब्रैकेट हो और दो डिफरेंट ऑपरेशन दिए गए हों तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसका बनाएंगे तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में यूनियन आएगी और फिर ये इसके साथ बनेगा। इसको इस तरह से ए इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन इसके साथ बनेगा पहला पेयर बी, फिर ये यूनियन बीच में आ गई, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आइडोमोनपोटेंसी। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब इसका नाम कुछ अलग से है, बाकी तो ये हमें पता होता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए करवाते हैं तो जवाब ए ही आए, और ए यूनियन ए कराएं तो ऑपरेशन करवाएं तो जवाब ए ही आए। इसका मतलब ये है कि अगर दो सेट के ऑपरेशंस किए जाएं और रिजल्ट वही सेट आए तो हम उससे क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंसी प्रॉपर्टी। ओके, नंबर 13 जो है वो है डोमिनेशन। ठीक है, डोमिनेशन प्रॉपर्टी। डोमिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? डोमिनेशन प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन एम्पटी करें तो जवाब आ जाएगा नल सेट, अगर ए यूनियन आई करें तो जवाब आएगा सेमी यूनिवर्सल सेट। मतलब ये जो है वो डोमिनेंट हो रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो डोमिनेंट हो जाए उसे हम डोमिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। नंबर 14 आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हम ऑपरेशन करवाएं लेकिन उसके बाद रिजल्ट भी वही आए तो हम उसे आइडेंटिटी बोलते हैं। ए यूनियन एम्पटी इज इक्वल टू सेम एम्पटी सेट, और ए इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू ए यूनियन एम्पटी इज इक्वल टू ए। ओके, एंड ए इंटरसेक्शन ए आई इज इक्वल टू ए। इट मीन्स डेट अगर आइडेंटिटी में ए सेट दिया गया हो और उसकी यूनियन जो है वो एम्पटी सेट से करवाई जाए तो वो ही सेट आपस में आ जाता है। तो क्योंकि उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आ रही तो ऐसे ऑपरेशन को हम आइडेंटिटी ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, नंबर 15 दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालनी हो तो उसके सेट के ऊपर हम थोड़ा सा टेस्ट लगा देते हैं तो समझ जाते हैं कि इस पे कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं। इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में ऐसा लिखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए के साथ बिलोंग नहीं करता, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल सेट में से जो सेट गिवन होता है उसके नंबर्स डिजिट्स हम डिलीट कर देते हैं, बाकी जो बचते हैं वो होते हैं, तो यूनिवर्सल सेट के ही बचेंगे। नंबर 16 कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, अभी इनकी जो है वो ट्रिक्स हैं। ठीक है, हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन आ गया तो ये किसके बराबर होगा, और दूसरा जो ट्रिक आती है वो आती है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के, तो ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो बराबर आएगा ये आएगा यूनिवर्सल सेट के, और ये जो आएगा वो आएगा एम्पटी सेट के बराबर। क्यों? क्योंकि जो इंटरसेक्शन
जो इंटरसेक्शन, ये ट्रिक याद कर लें कि इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट बराबर होती है डिफरेंस के। ये ट्रिक याद कर लें कि अगर इंटरसेक्शन गिवन हो और कॉम्प्लीमेंट हो तो वो डिफरेंस के बराबर हो जाती है। इसको हम इस तरह से देखें कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन किसके बराबर आ जाएगी? डिफरेंस के। तो ए, इसकी जगह हम तब्दील करके क्या लगाएंगे? डिफरेंस। और ये सेट सेम ही, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा? एम्पटी। तो ये एम्पटी आ गया। अभी देखें कि ये यूनिवर्सल सेट में से ए के मेंबर्स जो हैं वो डिलीट कर रहे हैं। फिर यूनियन का मतलब होता है कि जोड़ना, फिर वही ए के मेंबर हम यूनिवर्सल में जोड़ रहे हैं, तो ये सेमी यूनिवर्सल सेट आ गया। नंबर 16 जो होते हैं वो डी मॉर्गन लॉ होते हैं। डी मॉर्गन लॉ। अभी डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो दो हैं कि अगर एक कंडीशन ये आ जाए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट पहले पे देंगे, फिर जो ये यूनियन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगी वो इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाएगी, और लास्ट वाले पे भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। एक ये फार्मूला है डी मॉर्गन लॉ का। दूसरा जो है वो है अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के आ जाए। मतलब कि अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए तो हम उसको दूसरी में तब्दील कर सकते हैं। ये डी मॉर्गन लॉ है। नंबर 18 जो है वो आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। अभी डिफरेंस ऑफ सेट, अगर ये सी नया सेट है तो बी डिफरेंस ए को हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में ऐसा लिखेंगे कि एस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब यही होता है कि अगर डिफरेंस में पहले सेट के जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं वो हम डिलीट कर देते हैं, बाकी जो पहले सेट में बचते हैं एलिमेंट वही हम इधर रखते हैं, तो ये इसका सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म हो गया। या इसको हम जो है वेन डायग्राम में इस तरह से शो कर सकते हैं कि अगर ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। अभी अगर इनको मैं डिफाइन करूं कि ए डिफरेंस बी, तो ये ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर हैं, ये डिलीट हो गए, और बी के भी सारे डिलीट हो जाएंगे। बाकी जो एलिमेंट ए के बचेंगे ये वाले, वो हम लिखेंगे। तो ये बी डिफरेंस ए है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे बी डिफरेंस ए, मतलब ये भी डिलीट हो जाएंगे सिमिलर, और ए वाले भी सारे कैंसिल हो जाएंगे, और बी के जो बचेंगे वही हम एलिमेंट है वो रखेंगे। ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब यही होता है कि आप पहले वाले सेट के एलिमेंट रखें, बाकी जो सिमिलर हैं वो डिलीट कर दें। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक और है वो इस तरह से कि अगर बी डिफरेंस ए हो तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ए बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों के हैं एलिमेंट उनकी इंटरसेक्शन, और जो बी हैं उनमें से दोनों सिमिलर हैं वो काट दें, बाकी जो बचते हैं वो आपके डिफरेंस हो जाएंगे। नंबर 20। नंबर 19 जो है वो वही फार्मूला है कि देखें ए डिफरेंस बी ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होते हैं? डिफरेंस के। बाकी सेट वो सेम ही, तो ये भी ट्रिक कॉम होती है। और 21 जो है वो है ए डिफरेंस ए वो नल सेट के आता है, एम्पटी सेट के आता है, क्योंकि जो भी मेंबर्स ए के होते हैं वो ए ही काट देता है। ठीक है। और जो इनमें से एक दूसरी कंडीशन आती है कि वो ए डिफरेंस बी अगर आ जाए वो बराबर ए के आ जाए, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, मतलब ए और बी के कोई भी एलिमेंट सिमिलर ना हो तो ये ए डिफरेंस बी ए के ही बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए का सेट लेते हैं 1 2 3, ये डिफरेंस ये बी का लेते हैं 4 एंड 5। अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो ये ए के ही बचेंगे 1 2 3 विच इज़ बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम इसको मज़ीद जो है वो मतलब एलाबोरेट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें हम सिर्फ शॉर्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी अगर वेन डायग्राम शो करें तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अभी डिफरेंस करेंगे तो सेकंड का तो हम नहीं लिखेंगे, बाकी फर्स्ट जो है सेट वही बचेगा, तो ये जवाब आ जाएगा। और नंबर 23 वो आता है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा ए का, आप इंटरसेक्शन करें इसके साथ, ठीक है, और फिर डिफरेंस लगाएं, डिफरेंस लग गई। अभी इसका ऑपरेशन जो है वो बी इंटरसेक्शन सी से करवाएं। पहले इसका इसके साथ, फिर ये डिफरेंस सेम आ गई, फिर इसका इसके साथ ये आ गया। ओके। नंबर 24 जो है वो है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? यूनिवर्सल सेट में से ए के मेंबर डिलीट कर दें। नंबर 25 जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो अगर सेट नया बनता है तो ए क्रॉस बी इट इज़ लाइक अ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, आर्डर पेयर बनते हैं कि एक्स सच डेट एक्स एंड वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम दो सेट की ऑपरेशन करवाते हैं, तो जो पहला कंपोनेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और जो दूसरा होता है वो बी सेट से बिलोंग करता है। तो ये मतलब बेसिक ट्रिक्स थी जिससे हम यूज़